O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकर्स टेक्निकल वर्ल्ड। आई एम अवनीश। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और ये चीज़ हर किसी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ का जो आज हम जिक्र करने वाले हैं वो हर एक आदमी इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, बट उसे पता नहीं है कि ये कैसे काम कर रहा है क्या ये चीज़, इस किस माध्यम से हम किसी भी चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, कैसे हम किसी को सेंड कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ डज द इंटरनेट वर्क्स, मतलब जो इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं वो काम कैसे करता है। तो चलिए इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग पहले इंटरनेट को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये होता क्या है। थोड़ा सा ओवरव्यू, मैंने पिछले वीडियो में इंटरनेट का मैं बना चुका हूँ। इंटरनेट पे मैं वीडियोज मैं लिंक में डाल दूंगा, आप उससे देख सकते हो। तो चलिए एक बार और ओवरव्यू कर लेते हैं इंटरनेट का। तो क्या होता है इंटरनेट। सबसे फर्स्ट लाइन है, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इट इज यूज्ड टू send or receive any type of information data between the people in worldwide। तो चलिए हम समझते हैं क्या है। इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का मतलब क्या हुआ कि कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं इंटरनेट। जैसे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे देखो कितने यहाँ पे नेटवर्क हैं, और ये सारे नेटवर्क का जो है सो एक यहाँ पे मेन नेटवर्क है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनेट को। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स का एक सिंगल नेटवर्क होता है, उसको कहते हैं हम इंटरनेट। उसके बाद दूसरा लाइन में क्या है कि इस इंटरनेट को हम यूज क्यों करते हैं। तो इस इंटरनेट को हम सारे लोग जानते हैं क्यों यूज करते हैं, बट फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि हम लोग इस चीज को यूज क्यों करते हैं। तो इंटरनेट को यूज किया जाता है किसी भी टाइप के डेटा या इंफॉर्मेशन को किसी को भेजने के लिए या किसी से रिसीव करने के लिए। मतलब जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, मतलब व्हाट्सएप पे आप किसी को फोटोज भेजते हो, वीडियोज भेजते हो, या किसी और से आप रिसीव करते हो फोटोज या वीडियोज, तो वो किसके द्वारा हो रहा है, इंटरनेट के द्वारा हो रहा है। इसलिए कहते हैं इंटरनेट को हम यूज करते हैं किसी भी तरह के डेटा को रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए। चलिए अब दूसरा लाइन देखते हैं। कंप्यूटर ए सेंड्स द डेटा टू कंप्यूटर बी's आईपी एड्रेस, मतलब जैसे मैं किसी को भेजना चाह रहा हूं, मेरे पास कंप्यूटर है, मैं अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेजना चाह रहा हूं, तो क्या होगा कि जैसे मेरा कंप्यूटर है वो कंप्यूटर ए है, उसका नाम मैं दे दिया कंप्यूटर ए, और जो रिसीवर है, मतलब जो हमारे द्वारा भेजा गया डेटा को रिसीव करेगा, उसको मान के चलते हैं वो कंप्यूटर बी है। मतलब ये क्या होता है कि कंप्यूटर ए जो है कंप्यूटर बी के कंप्यूटर में जो डेटा भेजेगा वो किसके माध्यम से भेजेगा, आईपी एड्रेस के माध्यम से, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के माध्यम से। अगर आपको आईपी एड्रेस नहीं पता है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर का जितने भी डिवाइसेज हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, हर एक का उसका एक यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस होता है जो उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब पहचानता है, उसके लोकेशन को ट्रैक करता है, उसको आईपी एड्रेस कहता है। तो चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। डेटा आर ब्रोकन इनटू मेनी पीसेज एंड इट इज कॉल्ड पैकेट्स। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम किसी भी तरह का डेटा भेजते हैं किसी भी पर्सन को, जैसे मैं डेटा भेज रहा हूं, मैं कंप्यूटर ए हूं और कंप्यूटर बी में डेटा भेजना चाह रहा हूं, तो क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है जो ट्रेवल करता है वो एनालॉग सिग्नल में ट्रेवल करता है। जो डेटा हमारा ट्रेवल करता है वो एनालॉग सिग्नल में ट्रेवल करता है, बट जो हमारा डेटा जो हम देख रहे हैं, जैसे ये जितने भी डेटा देख रहे हैं हमारे सामने जो नजर आ रहा है, ये हमारा डिजिटल सिग्नल में होता है। तो इसमें क्या होता है, जो मोडेम का काम क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा है उसको क्या करता है, मॉड्यूलेट कर देता है। मॉड्यूलेट का मतलब उसको डिफरेंट पार्ट में जैसे एक हमारे पास डेटा है, उसको जो है डिफरेंट पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। मतलब इस चीज को फिर से समझते हैं कैसे होता है ये। जैसे हमारे पास डेटा लिखा हुआ है, जैसे कोई भी डेटा ले लो आप, व्हाट इज योर नेम लिखा हुआ है डेटा,
तो इसको हमें भेजना है किसी के पास, मतलब रिसीवर के पास। तो भेजना है तो ये व्हाट इज योर नेम है, ये डेटा ट्रेवल करेगा एनालॉग सिग्नल में। बट जो व्हाट इज योर नेम हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इस चीज को, वो एक्चुअली डिजिटल सिग्नल में है, जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। तो इसी तरह जो भी डेटा हमारा रहता है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे डेटा है, ये हमारा डेटा है, ये पैकेट्स के फॉर्म में, मतलब एक ओरिजिनल डेटा है, उसको पार्ट बाय पार्ट उसको डिवाइड कर दिया, उसके बाद ये ट्रांसमिशन मीडियम से वो ट्रेवल करता है एनालॉग सिग्नल में। देखो आप, जैसे यहाँ पे ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, ये पार्ट बाय पार्ट ये डिवाइड हो चुका है और ये ट्रेवल कर रहा है। तो वो जो पार्ट बाय पार्ट डिवाइड हो जाता है हमारा डेटा, उसको हम पैकेट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पैकेट्स। तो चौथा नंबर क्या है? डेटा पैकेट्स ट्रेवल्स इन एनालॉग सिग्नल। हाँ, वही बात है, मैं बोला था आपको, जो डेटा पैकेट्स होता है, मतलब जो डेटा था उसको जो डिवाइड किया गया मोडेम के द्वारा, वो एनालॉग सिग्नल में ट्रेवल करता है। उसके बाद है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन अकर्स व्हाइल सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। मतलब मॉड्यूलेशन होता है और डीमॉड्यूलेशन होता है, कि कहीं पे डाटा भेजने के लिए के टाइम में भी और रिसीव करने के टाइम में भी। मतलब अगर हम डेटा को भेज रहे हैं, मतलब अगर हम सेंडर हैं, तो वहाँ पे मॉड्यूलेशन होगा। अगर हम जो डेटा रिसीव कर रहा है, हमारे द्वारा भेजा गया डेटा को रिसीव कर रहा है, तो वहाँ पे डीमॉड्यूलेशन होगा। मतलब एनालॉग टू डिजिटल में बदलता है और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में बदलता है वो। चलिए अब देखते हैं दूसरे स्लाइड में। अब देखिए, ये जो हमारा दूसरा स्लाइड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इस चीज को समझना जरूरी है। अब देखिए, इसमें हम ये बताने वाले हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। वो मैं थ्योरेटिकल बताया, यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे मेरा लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसके बाद यहाँ पे मॉडेम लगा हुआ है, उसके बाद राउटर लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ISP है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके बाद हमारा वेब सर्वर है। तो इस डायग्राम को समझने से पहले आप इस एरो पे ध्यान दीजिए। जो ग्रीन कलर का एरो है वो रिक्वेस्ट पाथ है, और जो रेड कलर का एरो है वो रिटर्न पाथ है। तो चलिए अब हम समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से कि कैसे काम करता है। तो ये हमने कंप्यूटर से किसी भी डेटा के लिए हमने रिक्वेस्ट किया, या किसी भी डेटा को हमें भेजना है, तो उसको भेजने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। तो ये मॉडेम में गया, मॉडेम में जाके क्या हुआ, वो पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड हो गया। पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड होने के बाद ये कहाँ गया? राउटर में। राउटर का काम क्या होता है कि जितने भी पैकेट्स हैं उसको एक सही डायरेक्शन में ट्रेवल करवाता है राउटर हमारा। मतलब उसके जितने भी एक डेटा के जो है, सो जितने भी पैकेट्स बने हैं, उसको क्या करता है, वो एक सही माध्यम में उसको ट्रेवल करवाता है। उसके बाद ट्रेवल करवाने के बाद ये डेटा हमारा ISP के पास पहुंचता है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP अगर आपको नहीं पता, मैं बता दूं क्या होता है ISP। जैसे हम लोग जियो का नेट यूज करते हैं, आइडिया का यूज करते हैं, एयरटेल का यूज करते हैं, वो हमारा ISP है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो उसके पास जाता है, और ISP से वेब सर्वर के पास जाता है। वेब सर्वर वो सर्वर हुआ जहां से इंफॉर्मेशन, जो जिस इंफॉर्मेशन के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, वो रिक्वेस्ट का जो इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, वो कहाँ पे है? हमारा वेब सर्वर में। तो वहां से फिर क्या होगा, जब ISP हमारा रिक्वेस्ट करेगा, तो वहां से फिर ये रिटर्न होगा उसी डायरेक्शन में, और हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये जो जितना प्रोसेस हो रहा है, ये विदिन ए सेकेंड हो रहा है। ये चीज हमें पता नहीं चल रहा है, इसका स्पीड इतना हाई होता है कि हमें ये चीज पता नहीं चलता है। तो चलिए, हम इस माध्यम से हमने समझ लिया कि कैसे एक इंटरनेट काम करता है, कैसे भी कोई भी डेटा को हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो किस हिसाब से हमारे तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। सारे लोग कहते हैं, कहीं पे सुनने में भी आता है कि हमारा इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट से चलता है, जबकि ये बात गलत है। हमारा इंटरनेट कोई सैटेलाइट से नहीं चलता है। अब मैं बता रहा हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे वायर बिछी हुई है और समुद्र के अंदर में है। इसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये क्या है? हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। और जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, या इंटरनेट को प्रोवाइड करवाने के लिए, एक सर्वर से दूसरे सर्वर को कनेक्ट करने के लिए इस ऑप्टिकल फाइबर को यूज किया जाता है।
इसको सबमरीन केबल भी कहते हैं, इसको सबमरीन केबल भी कहते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये हर एक कंट्री को जोड़ता है, ना कि इंटरनेट हमें सैटेलाइट से जोड़ रहा है, ये हर एक कंट्री को जोड़ता है ये। और इसी केबल के थ्रू जो है हर एक सर्वर, हर एक कंट्री के सर्वर कनेक्टेड रहते हैं। और जब हम किसी भी डेटा का रिक्वेस्ट करते हैं तो वो डेटा जिस सर्वर में अवेलेबल होता है वो इसी केबल के द्वारा ट्रेवल करता है। तो चलिए इस केबल का हम थोड़ा सा आपको इनर व्यू शो करते हैं। अब देखिए ये हमारा जो है इनर व्यू है ऑप्टिकल फाइबर केबल का। एक बात और मैं बता दूं, जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है इसको सबमरीन केबल भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है सबमरीन केबल। अब देखिए ये जो इनर व्यू है, मतलब ये अंदर का व्यू है ऑप्टिकल फाइबर केबल का। यहाँ पे देखो इसके अंदर बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं जो बहुत पतले होते हैं, बहुत ज्यादा ही पतले होते हैं। और हर एक वायर का जो स्पीड होता है वो 150 क्रॉस रहता है, मीन्स 150 क्रॉस रहता है, इसका 150 जीबी क्रॉस रहता है इसका स्पीड। तो इसी से समझ सकते हो कि इसका जो है सो कितना हाई होता है इसका स्पीड। तो ये हमारा इनर व्यू है ऑप्टिकल फाइबर केबल का। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा, अब मैं बोला कि ये हमारा जितना भी कंट्री है इस वर्ल्ड में वो सारे कैसे कनेक्टेड हैं, इस चीज का मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ। तो चलिए ये है हमारा सबमरीन केबल मैप। ये सबमरीन केबल मैप है, इस चीज का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप सर्च भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो वायर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर केबल है। और हर एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है, हर एक कंट्री का सर्वर एक दूसरे कंट्री के सर्वर से कनेक्टेड है। ये हमारा सबमरीन केबल मैप है। और इस चीज का ये जो मैप है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप चेक कर सकते हो। आपको समझाने के लिए मैं इंडिया का मैप अच्छे से मैं उसको डाउनलोड करके रखा हूं, मैं आपको अगली नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो करता हूं। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा, देखो यहाँ पे मैं एरो लगा रखा हूं, ये हमारा इंडिया का मैप है। देखो आप ये देखो यहाँ पे कैसे हर एक केबल जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये कैसे कनेक्टेड है हर एक कंट्री में। देखो हर एक कंट्री में कनेक्टेड है। और जो देखो यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट है केबल का, ऑप्टिकल फाइबर केबल का इंडिया में, वो मुंबई है, वो मुंबई है। इसी के कारण जो है सो मुंबई में सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। आप कभी भी सर्च कर सकते हो, जो हमारे इंडिया में जो है सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो रहता है इंटरनेट का वो रहता है मुंबई में। तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स जो है और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखिए आपको मैं इस चीज का एक एग्जांपल दिखाता हूं। अब देखिए यहाँ पे सबमरीन केबल मैप है, देखो यहाँ पे, और ये इसका लिंक है यहाँ पे शो है। इस लिंक को आप डाल के आप इस चीज को चेक कर सकते हो। और आप ये भी चेक कर सकते हो कि हर एक कंट्री में कितना एंडिंग पॉइंट है इस ऑप्टिकल फाइबर केबल का और कितना ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टेड है। और ये समुद्र के माध्यम से, समुद्र के अंदर से ये ऑप्टिकल फाइबर केबल पास होता है, उसके बाद ये हर एक कंट्री के सर्वर से ये कनेक्टेड होता है। तो आपको ये पता होगा कि जैसे आप लोग यूज करते हो जियो जो है सो एकाएक जो है सो वो इंटरनेट को बहुत सस्ता कर दिया। तो आप लोग इस चीज के पीछे सोचे होंगे या नहीं सोचे होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूं कि रिलायंस जियो जो है ये इंटरनेट को इतना सस्ता क्यों कर दिया। तो चलिए एक न्यूज के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। देखिए ये न्यूज है, रिलायंस जियो लॉन्चेज एशिया अफ्रीका यूरोप सबमरीन केबल सिस्टम। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि रिलायंस जियो जो है, जो कि एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इसने क्या किया, ये अपना एक सबमरीन केबल जो है सो लॉन्च कर दिया, अपना सबमरीन केबल लॉन्च कर दिया जो एशिया यूरोप और अफ्रीका कंटिनेंट की तरफ जो है ये बिछा हुआ है। इस कारण से क्या हुआ कि जितने भी खर्च आते हैं जो यूज हो रहे हैं, ये जितने भी ऑप्टिकल फाइबर केबल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो कनेक्टेड है यहाँ पे, ये सारे का जो है सो सिर्फ ये वायर को बिछाने का खर्च आता है। ये सारे वायर को खिंचाने, जो वायर जितने भी है यहाँ पे, इसको सिर्फ बिछाने का जो है सो खर्च आता है। बट हमारे इंडिया में जो है सो इस चीज का ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था। बट रिलायंस जियो ने क्या किया, इस चीज को लॉन्च किया, सबमरीन केबल को, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल। हमारा जो है सो कंपनी जो रिलायंस है
जियो, वो क्या किया, इस सबमरीन केबल को लॉन्च किया। इसी कारण से जो है सो हमारे यहाँ जो है सो इंटरनेट जियो का बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो है सो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कनेक्टेड है यहाँ पे, इसमें से आप एक चीज गौर करो कि किस कंट्री का, जितने भी कंट्री यहाँ पे आप शो हो रहा है, यहाँ पे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का जितने भी कंट्री हैं, सारे कंट्री यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इंडिया में जो है इसका दो जो है सो एंडिंग पॉइंट है, एक मुंबई में है और एक चेन्नई में है। एक मुंबई में है और एक चेन्नई में है। तो मुंबई के बाद जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक बनता है वो हमारा चेन्नई में बनता है। तो ये जो हमारा प्रोसीजर था, ये हमारा इंटरनेट को रिसीव करने का था। मतलब इंटरनेट से जो भी डाटा हम कैसे रिसीव करते हैं और कैसे हम सेंड करते हैं, ये हमारा इसी ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से होता है। अब क्या होता है, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, जितने भी डेटा आप जैसे आप गूगल पे किसी भी चीज का के बारे में आप सर्च करते हो कि कोई भी चीज क्या है, किसी के बारे में आपको जानकारी लेना रहता है, तो आप देखते होगे वहां पे वो जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं उनका आंसर आपको वहां पे शो होता है। मतलब आपने सर्च किया कि न्यूज सर्च किया, आपने किसी भी तरह का न्यूज सर्च किया, तो जब आप न्यूज सर्च करते हो तो उसमें उसके रिगार्डिंग बहुत सारे चैनल्स का उसी न्यूज के रिगार्डिंग वहां पे ब्लॉग लिखे हुए रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा नियरेस्ट है, मतलब जो जिस डेटा के लिए हमने रिक्वेस्ट किया, उस डेटा का जो नियरेस्ट जो मैचिंग हो रहा है किसी भी ब्लॉगर से, वो सारे रिजल्ट हमें शो करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे हमने सर्च किया व्हाट इज कंप्यूटर, जैसे मैंने सर्च किया व्हाट इज कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पे हमने ये सर्च किया कहाँ पे, गूगल जो हमारा एक सर्च इंजन है वहां पे मैंने शो किया। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक्स, अब इनके द्वारा कंप्यूटर व्हाट इज कंप्यूटर है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये इनके द्वारा यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जो यहाँ पे हमें शो हो रहा है अभी। तो ये इनके द्वारा देखो, यहाँ पे GCF learnfree.org लिखा हुआ है, यहाँ पे ये इनकी वेबसाइट है और ये अपने ब्लॉग में जो है सो इस हिसाब से इसका डेफिनेशन लिखे हुए हैं। उसके बाद देखिए इसी तरह जो है सो इसी कंप्यूटर का डेफिनेशन किसी दूसरे ब्लॉगर द्वारा है। जैसे देखो यहाँ पे ये भी कंप्यूटर का डेफिनेशन ही दे रहा है, बट इनका वेबसाइट कोई और है। तो इसी तरह क्या होता है, जितने भी यूजर्स वगैरह होते हैं, जितने भी यूजर्स हैं, वो क्या करते हैं, वही इंफॉर्मेशन को अपलोड करते हैं इंटरनेट के सर्वर पे। और जो भी आदमी उसमें कुछ अपलोड करने वाले होते हैं और कुछ उसमें से रिसीव करने वाले होते हैं। तो इसी तरह से जो हम सर्च करते हैं कोई भी चीज को, तो वो हमें मिल जाता है उसका आंसर, जो किसी ब्लॉगर के द्वारा लिखा हुआ रहता है किसी भी वेबसाइट पे। तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ इंटरनेट, कि कैसे काम करता है, इसका माध्यम क्या होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग रॉकर्स टेक्निकल वर्ल्ड।